सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आज है 7 अक्टूबर 2024 और 7 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे संबंधित जो एडिशनल फैक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसकी जो पीडीएफ्स है हमने आपको पहले भी बता चुका है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। चलो सभी लोग तैयार हैं तो भाई थम्स अप कर देंगे भाई। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है? कौन सी भाषा का भाई, कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, कितनी भाषाओं को दिया है अभी हाल ही में कैबिनेट ने जो है अभी हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। थोड़ा सा इससे संबंधित हम एडिशनल फैक्ट भी देखते हैं। देखो भाई, नरेंद्र मोदी सरकार ने मराठी, कौन सी भाषा? एक मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ठीक है भाई, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिससे भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई भाई? अब कितनी हो गई? तो अब हो गई है 11। इन भाषाओं का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से इनके संरक्षण, अध्ययन और शोध को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इससे पहले कितनी भाषा हुआ करती थी भाई? वर्तमान में 11 हो गई है, अभी 6 हुई है, तो पहले 5 हुई होगी। पहले जो है 6 हुई थी। 2 3 4 5 6 भाषाएं थी। तो जिसमें से सबसे प्राचीन, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले कौन सी भाषा शामिल हुई थी? तो ये हुई थी हमारी तमिल। इसको याद रखेंगे भी अच्छे से। फिर सबका सन आपको दिया गया है, इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। और अभी वर्तमान में जो है कितनी भाषा हो गई? 5। टोटल मिला के अब हमारे जो शास्त्रीय भाषा हैं वो कितनी हो चुकी है भाई? तो 11। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठक में शामिल होने किस देश की यात्रा पर जाएंगे? कौन से देश की यात्रा पर जाएंगे भाई? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? पहले तो हम जानेंगे अभी विदेश मंत्री हमारे देश के कौन है भाई? विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर जी हमारे देश के विदेश मंत्री। थोड़ा सा एससीओ के बारे में भी हम जानेंगे, एससीओ क्या होता है, पर पहले उससे पहले हम इसका आंसर जानते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, इटली। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है भाई वो होने वाला है पाकिस्तान। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी एससीओ की बैठक में शामिल होने कौन से देश जाएंगे भाई? पाकिस्तान, क्योंकि 2024 की जो एससीओ की बैठक है वो पाकिस्तान में होने वाली है। और इसमें जो सदस्य देश हैं एससीओ में टोटल 10 है, हर देश का एक मेंबर इसमें जाता है। तो हमारे देश से जो जाने वाले व्यक्ति होंगे वो होंगे एस जयशंकर जी। थोड़ा सा इसका एडिशनल फैक्ट भी हम देखते हैं। जैसे एससीओ का पूरा नाम क्या होता है? एस से संघाई, सी से कॉर्पोरेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, करेंगे तो 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना होती है। फिर बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है भाई बीजिंग, चीन में है। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर इसमें देश पूछा जाए कितने हैं, तो पहला देश हो गया बेलारूस, चीन, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या है भाई कितनी? 10। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इससे अच्छे से याद रखेंगे। कहां पर है भाई एससीओ का हेडक्वार्टर? तो ये है बीजिंग, चीन में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं हम, क्योंकि अभी एससीओ की जो समिट है या बैठक बोल सकते हैं जिसको, वो कहाँ होने वाली है? तो वो होने वाली कहाँ पर भाई? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान को हम देखते हैं थोड़ा। ये हमारे पास पूरी वर्ल्ड का मैप है। ठीक है भाई, वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा देश भारत है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से, चलो इसको थोड़ा गलत बन गया यहाँ, तो ये भारत है और ये वाला जो रेड वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये है पाकिस्तान। ठीक है भाई, अब उस तरह से जैसे यहाँ पर इसको हमने काट के बताया है, तो ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। राजधानी इसकी क्या है भाई? इस्लामाबाद। मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में वो हैं शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर अब आते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? कौन सी पुलिस भाई? हाईटेक पुलिस मुख्यालय। और किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह, मिस्टर अमित शाह के द्वारा जो है हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो पहला ऑप्शन अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाल, मुंबई। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो कौन से स्टेट में आता है भाई? ये आता है गुजरात, ठीक है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद सिटी है, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में कहां भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? भारत के पहले है भाई, इसीलिए इसको जो है इंपॉर्टेंट हम समझ सकते हैं, सुपर कैपेसिटर प्लांट। तो इसका जो उद्घाटन है भाई, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है केरल। थोड़ा सा केरल के बारे में भी हम जानेंगे, केरल की स्थिति को जानते हैं भाई थोड़ा मैप के माध्यम से। जैसे ये हमारा देश भारत है, ये भारत का पूरा मैप है हमारे पास, तो हम केरल की जो स्थिति यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर भाई? कॉर्नर में सबसे नीचे, साउथ इंडिया में है, ठीक है। साउथ इंडिया में इस तरह से इसका मैप बनेगा केरल का, ठीक है। केरल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पी विजयन के नाम से, पिनरई विजयन। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल है, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन अगले पे आते हैं हम, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में किसे 2024 सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार भाई? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। पहला ऑप्शन है राजश्री बिरला, एमवी श्रेयंस कुमार, राम वी सुतार, अलेक्जेंडर डन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है भाई वो होने वाला है अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर जो डन है, इनको हाल ही में 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन का थोड़ा सा हम देखते हैं भाई, एडिशनल फैक्ट क्या है। 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ के हैं भाई? ये जो अलेक्जेंडर डन है, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के रहने वाले हैं। कौन? अलेक्जेंडर डन। और इन्हीं को जो है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 जो है दिया जाएगा, ठीक है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्थापना की। स्थापना इसकी जो है 2005 में होती है। कहाँ पर हुई थी भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु की जो सरकार है उसी के द्वारा इस पुरस्कार को हर साल दिया जाता है। इसमें राशि की हम बात करेंगे तो 10,000 अमेरिकी डॉलर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि ये दिया किसको जाता है, देखते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 32 वर्ष या उससे कम आयु के गणितज्ञों को, किनको भाई? गणितज्ञों को दिया जाता है। असाधारण योगदान के लिए विशेष रूप से श्रीनिवास रामानुजन, ये जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन के कार्य से प्रेरित क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो आप बताएंगे गणित के क्षेत्र से। क्या बताएंगे भाई? गणित के क्षेत्र से। कि शुरुआत अगर पूछा जाए तो 2005, राशि तो पूछेगा नहीं वैसे आपसे, कभी पूछ लिया तो आप बता सकते हैं 10,000 डॉलर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति है भारत की यात्रा पर आएंगी? तो इसका पहला ऑप्शन हमारे पास है पाकिस्तान, मालदीव, मैक्सिको, इटली। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। क्या होगा? मालदीव। मालदीव के बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट हम जानेंगे। मालदीव की जो कैपिटल है क्या है भाई? माले। क्या है मालदीव की कैपिटल? माले। मालदीव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एशिया महाद्वीप में जो सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के आधार पर वो है मालदीव, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैप में देखते हैं। ये हमारे पास पूरे वर्ल्ड का मैप है। इसमें अगर हम देखें भारत की स्थिति ये है भाई, भारत की स्थिति से ये जो देखेंगे ये वाला पार्ट ये है आपका मालदीव। क्या है ये? मालदीव, है ना। अब ये मालदीव को इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको वो करके दिखाएं भी। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी है वो है मोइज जी नाम से इसके राष्ट्रपति हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? कौन सा दिवस भाई? विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास है 4 अक्टूबर,
5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, सही आंसर इसका क्या होगा, 5 अक्टूबर। विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो आप उसका आंसर क्या बताएंगे भाई, 5 सितंबर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर, कौन सा समझौता है भाई, विद्युत व्यापार समझौता। त्रिपक्षीय लिखा हुआ है मतलब 3 देश इसमें आना चाहिए भाई। त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किन देशों के बीच हुआ है, तो इसका पहला ऑप्शन है भारत बांग्लादेश नेपाल। क्या है भाई, भारत बांग्लादेश नेपाल, भारत नेपाल भूटान, भारत भूटान म्यांमार, इटली भूटान म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा भारत बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा जा रहा है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हुआ, तो पहला ऑप्शन पाकिस्तान, मालदीव, भारत, इटली। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा भारत। अपना देश अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल टिपरा गौशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है। लाल टिपरा गौशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है अहमदाबाद, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है भोपाल और चौथा है मुंबई। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई, इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। क्या होगा भाई, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये आपके लिए आपसे हमने थोड़ा सा एक नया इसमें फैक्ट ऐड किया है भाई, कि पर डे आपको एक क्वेश्चन लास्ट में दिया जाएगा होमवर्क, और इसका जो आंसर है आपको कमेंट में जो है बताना है। ठीक है भाई, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हाल ही में किसे छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। पहला ऑप्शन मोहन राणे, प्रदीप गांधी, विश्वजीत यादव, रविंद्र मोहन। ठीक है भाई, इसका आंसर आपको कमेंट में अवश्य बताना है। ठीक है भाई, सभी लोग बताएंगे भाई इसका आंसर। आज की हमारी जो क्लास है यहीं पर हम संपन्न करते हैं, आगे की क्लास को हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।